मकड़ी के जाल जैसी लाइनें और दसियों साल सफर के बाद भी मैप की जरूरत। विश्व मेट्रो भले ही पेचीदा हो पर इसने रोजाना सफर में ऐसी क्रांति लाई कि आज भी नए मेट्रो की तैयारी के विश्व पर नजर डाली जाती है। ट्यूब, अंडरग्राउंड या मेट्रो रेल, चाहे जिस नाम से पुकारो, इसके बिना लंदन की पहचान अधूरी है। दर्जन भर से ज्यादा रूट और 270 स्टेशनों के बीच चलने वाली लंदन की ट्रेनों का पहला सफर 150 साल पहले 9 जनवरी 1853 को शुरू हुआ। इसके अगले दिन यानी 10 जनवरी को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। पहली बार पेडिंगटन से फेरिंगडन स्ट्रीट स्टेशनों के बीच ट्रेन चली, जो मेट्रोपॉलिटन लाइन पर थी। 150 साल बाद ब्रिटेन के अखबारों में उन दिन की तस्वीरें छापी हैं, जब उत्साही लोग इस सवारी का लुत्फ उठाने पहली बार घरों से निकले थे। लंदन मेट्रो लाल डिब्बों वाली अपनी पुरानी ट्रेनों के लिए मशहूर है। कई पटरियों पर अब भी 100 साल पुराने डिब्बे दौड़ रहे हैं। लंदन 2012 ओलंपिक के दौरान इस पुरानी लेकिन कामयाब रेल तंत्र की जमकर तारीफ हुई। मेट्रो रेल अन्य रेल के मुताबिक अधिक सुविधाजनक और कम खर्च में सेवा प्रदान करती हैं। आज के समय में लोग यातायात में अपना धन और श्रम खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए मेट्रो एक वरदान स्वरूप साबित हो रहा है। भारत में मेट्रो ट्रेन की स्पीड अन्य ट्रेनों की अपेक्षा बेहतर है। रोजाना लंबी दूरी तय करके नौकरी पर जाने वाले लोगों के लिए यह ट्रेन अत्यधिक सुविधाजनक साबित हो रही है। मेट्रो स्टेशन तथा ट्रेन के अंदर पूरी तरह से साफ सफाई रहती है। मेट्रो ट्रेन में हर कोई सफर करना पसंद करता है, क्योंकि वहां पर लोगों को अन्य ट्रेनों के मुताबिक भारी भीड़ और धूल मिट्टी का सामना नहीं करना पड़ता है। यह स्टेशन पर अधिक से अधिक 20 सेकंड ही रुकती है। दूसरी ओर देखा जाए तो बाकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने में घंटों या कभी कभी तो कई दिन का समय लगा देती हैं। मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों को ट्रैफिक का सामना भी नहीं करना पड़ता। इस ट्रेन में कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इस ट्रेन की विशेष बात यह है कि इसके हर एक कंपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा और गार्ड्स मौजूद रहते हैं। मेट्रो यह रेलवे का एक विकसित प्रकार है, जिसे मुख्यतः इंटरसिटी के बीच आवागमन के लिए उपयोग किया जाता है। यह लंबी दूरी के लिए चलने के बजाय कम दूरी के यातायात के लिए चलाई जाती है। यह यातायात का एक अत्याधुनिक साधन है। मेट्रो ट्रेन की रफ्तार और समय की सटीकता इसे बाकी ट्रेनों से अलग बनाती है। आज दुनिया के कई विकसित देशों में मेट्रो ट्रेन चलना एक आम बात है। भारत देश भी विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत के दिल्ली राज्य में यातायात के लिए मेट्रो ट्रेन एक आकर्षण का केंद्र है। मेट्रो ट्रेन को भारत में दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। आज मेट्रो रेल से एक बड़ा जनसमूह लाभ प्राप्त कर रहा है। इससे समय, श्रम तथा धन का व्यय बहुत ही कम हो रहा है। भारत की आज़ादी के बाद अंग्रेजों द्वारा छोड़े गए रेलवे की तकनीकें काफी महंगी और धीमी गति से चलने वाली थी, इसलिए उनमें परिवर्तन करना बेहद ही जरूरी था। मेट्रो रेल परियोजना के माध्यम से भारतीय रेल का नवीनीकरण किया गया है, जिससे न केवल लोगों को आवागमन में सुविधा होती है, बल्कि सामान लाने ले जाने में भी सुगमता होने लगी है। मेट्रो की शुरुआत दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा 30 हजारी रूट से हुई। मेट्रो ट्रेन की अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक तय की गई है, क्योंकि इसका उपयोग इंटरसिटी की यातायात में होता है। दिल्ली भारत की राजधानी और भारी भीड़ वाला राज्य है। देश की राजधानी होने से यहाँ पर सामूहिक तथा राजनीतिक भीड़ भी बहुत होती है। मेट्रो रेल के चलने से इन समस्याओं का निदान धीरे धीरे हो रहा है। दिल्ली के अलावा भारत के और भी कई राज्यों में मेट्रो रेल परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत मेट्रो के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि में मेट्रो रेल शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिससे यहाँ रोजगार की मांग भी अधिक है। रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने के लिए इस परियोजना का सफल होना अत्यधिक आवश्यक है। हर साल भारत में लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार केवल रेलवे स्टेशन के जरिए ही मिलता है। मेट्रो ट्रेन चलने के विषय में भारत 9वें नंबर पर आता है। इतनी घनी आबादी वाले देश में रोजगार के लिए मेट्रो ट्रेन एक स्वर्णिम अवसर बन चुका है। भारत में मेट्रो प्रोजेक्ट पर कार्य दक्षिणी कोरियाई कंपनी रोटम करती है। भारत को एक कुशल देश बनाने में विदेशी निवेश की आवश्यकता है। मेट्रो रेल के परियोजना यह विदेशी कंपनियों को भारत की ओर निवेश करने के लिए आकर्षित कर रही हैं। होंडा, सुजुकी, टोयोटा, निसान और यामाहा जैसी कार बनाने वाली बड़ी कंपनियां जिस देश को दुनिया के सबसे बड़े कार निर्माता देशों में से एक बनाती हैं, उसकी राजधानी की इतनी बड़ी आबादी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए जन परिवहन का इस्तेमाल करती है। ये शहर है लोकल ट्रेन का, ये शहर है शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का।
इस शहर की यह खास बात इसे दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक बनती है। शिनकानसेन है न सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन है। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। वर्ष 1964 से शुरू हुई शिनकानसेन पिछले 51 साल से जापान में गोली की गति से चल रही है, लेकिन कभी भी दुर्घटना की शिकार नहीं हुई और यह इतनी भरोसेमंद है कि पिछले 51 साल में इन रेलगाड़ियों के लेट होने का औसत 1 मिनट से भी कम रहा है, जबकि जापान में भूकंप, सुनामी, तूफान लगातार आते रहते हैं। रोज ऐसी 800 से ज़्यादा ट्रेन चलती हैं। 2020 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ है। इसकी तैयारियों के चलते टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने विदेशों से 6 पत्रकारों से कहा गया कि वह जापान की ऐसी बात बताए जो जापान के लिए तो बहुत ही आम हो लेकिन बाहर के लोगों को अचंभित करें। उन्हीं पत्रकारों में चार्ली जेम्स नाम की पत्रकार भी थी, जिन्होंने 7 मिनट में मिरेकल नाम की स्टोरी बनाई और उसे यूट्यूब पर डाल दिया। उस वीडियो को अब तक लगभग 40 लाख लोग देख चुके हैं। यह वीडियो एक शिनकानसेन के बारे में है जो अपनी यात्रा के अंत में एक स्टेशन पर 12 मिनट के लिए रुकती है, जिसमें से पहले और बाद के 2.5 मिनट यात्रियों के उतरने और चढ़ने के लिए हैं। बचे हुए 7 मिनट में रेल सफाई कर्मियों का ट्रेन की हर बोगी और हर सीट को पूरी कुशलता के साथ साफ करते देखना किसी करिश्मे से कम नहीं लगता। जापान में ऐसा हर शिनकानसेन की यात्रा के बाद होता है। मैगलेव ट्रेन या चुंबक प्रोत्थापित रेलगाड़ी वह परिवहन प्रणाली है जो प्रोत्थापन, लेविटेशन एवं प्रणोदन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर चुंबकों की चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करती है और बिना जमीन छुए नियंत्रित रहते हुए गति करती है। यातायात की यह विधि पहिया युक्त सामूहिक पारगमन प्रणालियों की अपेक्षा यह विधि अधिक तेज, शांत और झटका रहित है। अभी तक मैगलेव ट्रेन की उच्चतम गति 581 किलोमीटर प्रति घंटा 361 मील घंटा दर्ज की गई है। इस कीर्तिमान को वर्ष 2003 में जापान में स्थापित किया गया था, जो पारंपरिक टीजीवी की दर्ज की गई गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा 3.7 मील घंटा अधिक तेज थी। प्रथम वाणिज्यिक मैगलेव लोक परिवाहक को आधिकारिक तौर पर वर्ष 1984 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में चालू किया गया था। इसे बर्मिंघम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बर्मिंघम अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन के बीच 42 किलोमीटर घंटा 26 मील घंटा की गति से मोनोरेल ट्रैक के एक उन्नत 600 मीटर 2000 फीट सेक्शन पर चलाया गया था। विश्वसनीयता और डिजाइन समस्याओं की वजह से इस प्रणाली को अंत में वर्ष 1995 में बंद कर दिया गया। शायद वर्तमान में वाणिज्यिक तौर पर संचालित होने वाली द्रुत गति मैगलेव प्रौद्योगिकी का सबसे जाना माना कार्यान्वयन चीन के शंघाई में चलने वाले जर्मन निर्मित ट्रांसरैपिड ट्रेन की आईओएस अर्थात इनिशियल ऑपरेटिंग सेगमेंट या आरंभिक प्रचालन खंड प्रदर्शन लाइन है, जो अधिकतम 431 किलोमीटर घंटा 268 मील घंटा और औसतन 250 किलोमीटर घंटा 160 मील घंटा की गति से केवल 7 मिनट 20 सेकंड में लोगों को एयरपोर्ट तक 30 किलोमीटर 18.6 मील